तो डार्क एज कॉमिक के पिछले 2 भाग में आपने देखा कि कैसे मार्वल की अर्थ पे आए सबसे बड़े खतरे को भी हीरोज ने अपनी जान दे के भी संभाल लिया था, पर बुराई ने फिर से कदम बढ़ाया और सैक्रिफाइस हुए और हीरोज जैसे ह्यूमन टॉर्च और निक फ्यूरी। पर हीरोज अब रुक नहीं सकते थे, आयरन मैन को भी बचाना था और अपने शहीद हुए साथियों का बदला भी लेना था। तो अब आते हैं कहानी के अंत पे यानी फाइनल पार्ट पे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। हीरोज यूरोप पहुंचकर निक फ्यूरी को दफनाते हैं, तभी वहां उन्हें वेलकम करने डेडपूल आता है और ये जानकर कि फ्यूरी मर चुका है इवन वो भी सैड हो जाता है। उधर एपोकैलिप्स टोनी स्टार्क और बाकी लोगों को सोई हुई मशीन के पास ले जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। एपोकैलिप्स को लगता है कि उस अनमेकर के अंदर न्यूट्रॉन स्टार है जिससे कि उसे पावर मिलती है और अब एपोकैलिप्स मन बना लेता है कि उसे उस पर कंट्रोल चाहिए। टोनी स्टार्क बोलता है कि ये इम्पॉसिबल जरूर है लेकिन मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। उधर हीरोज प्लान बनाते हैं एपोकैलिप्स के अड्डे पे जाने का और किस किस को ले जाना है उसका। डेडपूल बोलता है कि हम बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते। इस पे डॉक्टर डूम भी उसका साथ देते हुए बोलता है कि मे पार्कर ने हम सब की जान बचाई थी, उसी ने हमें सबसे पहले वार्न किया था जिसकी वजह से हम सब अभी जिंदा हैं। इवन जेसिका जोन्स भी यही बोलती है कि बच्चे अपने साथ ही सबसे ज्यादा सेफ हैं। और डेडपूल बोलता है कि चलो फैमिली ट्रिप पे और अपनी बस दिखाते हुए बोलता है कि बैठ जाओ डेड मोबिल पे। पेपर पॉट्स पूछती है कि तुम हमारे टूर गाइड कब से बन गए। इस पे डेडपूल बोलता है कि मैं इस जगह के हर इलाके में काटा टूटा मारा गया हूँ, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। और वो उन्हें नजारे दिखाते हुए ले जाता है। वो एक जगह कैंप के लिए रुकते हैं और ब्लेड को जंगल में से एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए लॉरा, गैबी और ब्लेड जाते हैं, तभी लॉरा पर अटैक हो जाता है और फिर अटैक होता है गैबी पर। डॉक्टर डूम सबको एक साथ रहने के लिए बोलते हैं लेकिन ये अटैक था वेनम और कार्नेज के मिक्स का, जो फिर मून गर्ल पे भी अटैक करते हैं लेकिन डेविल डायनासोर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसके बाद वो वेनम को खा के थूक देता है। पर अब हीरोज संभल चुके थे। वो वेनम और कार्नेज कितने भी ताकतवर हों पर हीरोज उनसे ऑलरेडी लड़ चुके थे। तभी पेपर पॉट सामने आती है और सिम्बियोट्स की कमजोरी यानी आग से उन सबको जला देती है और फिर वो सिम्बियोट अपने होस्ट को छोड़ देते हैं। सूजन स्टॉर्म सबको प्रोटेक्ट करती है, उतने में स्टॉर्म उन सब पर बिजली गिरा देती है फुल साउंड में और उस रात कोई नहीं मरा बल्कि उन्हें एक नया दोस्त मिल चुका था। उन दोनों सिम्बियोट का होस्ट और कोई नहीं बल्कि अपना माइल्स मोरालेस था और वो उन्हें बताता है कि उसे पता है कि एपोकैलिप्स दुनिया का अंत कैसे करेगा। माइल्स उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया में बिजली जाने के बाद वेनम ने उसे ढूंढ लिया था और वो एक दूसरे के सहारे ही जिंदा रह रहे थे, लेकिन फिर कार्नेज आया और सब बदल गया। एपोकैलिप्स ने उनसे वादा किया कि वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पे पावर वापस लाएगा और एक शिप बना देगा जिससे वो सिम्बियोट अपने प्लेनेट पे वापस जा सकेंगे। इधर टोनी स्टार्क को फाइनली आइडिया मिल जाता है एपोकैलिप्स का काम करने का, पर उसे चाहिए था प्योर एडामेंटियम और एपोकैलिप्स मुस्कुरा के कहता है कि मेरे पास वो है। वो अपना पोर्टल एक केव में खोलता है साइक्लॉप्स के साथ और उसके सामने खड़ा था वुल्वरीन और तुमको तो पता ही है कि वुल्वरीन की बॉडी में है प्योर एडामेंटियम। साइक्लॉप्स भी पर्पल मैन के वश में था और वो बोलता है कि लोगन मुझे रोक लो ये करने से, लेकिन वो जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवा देते हैं। लोगन की पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है उसकी एडमेंटियम हड्डियों को छोड़कर जो कि उन्हें चाहिए थी। पर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस एपोकैलिप्स से अकेले में बात करता है। वो बोलता है कि प्लान तो ठीक है लेकिन अगर तुम अनमेकर के दिमाग में गए तो वापस आने का एक ही तरीका होगा और वो होगा पूरे प्लेनेट की तबाही। एपोकैलिप्स बोलता है कि इसमें क्या दिक्कत, लेकिन ऑक्टेवियस बोलता है कि फिर हम कहां जाएंगे बे। एपोकैलिप्स बोलता है कि तू बहुत चालाक है ऑक्टेवियस, मेरे प्लान में दखल न बन जाए और वो वहीं ऑटो ऑक्टेवियस को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। पर तब तक अपने हीरोज एपोकैलिप्स की सिटी में आ जाते हैं। वो डेविल डायनासोर और माइल्स मोरालेस को बच्चों की रक्षा करने के लिए बोलते हैं। अंदर उन्हें डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी दिखाई देती है। फिर स्टॉर्म तूफान ला देती है लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने कौन है। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, शी हल्क और भी बहुत सारे पावरफुल दुश्मन और दोस्त उन्हें रोकने के लिए खड़े थे। डॉक्टर डूम बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लान को फॉलो करो जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और वहां
चालू हो जाती है सिविल वार। इधर पर्पल मैन हंस रहा था कि तभी उसके सर के आर पार गोली चल जाती है जो चलाई थी डेडपूल ने। जेसिका जोन्स उस पे गुस्सा होती है कि वो किलग्रेव को बेहोश करने वाले थे, प्लान वो था। डेडपूल बोलता है कि ओह गलती हो गई, उसकी लाश चलेगी क्या? पर डेडपूल के डेडपूल वाली हरकत करने से सारे हीरोज को होश आ गया था, अब वो पर्पल मैन के कंट्रोल में नहीं थे। इधर एपोकलिप्स बोलता है कि तुमने काफी काम कर दिया, बाकी मैं संभाल लूंगा, और वो उनको मारने वाला होता है। तभी हमारे हीरोज दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं पूरे गुस्से में। नाइट क्रॉलर एपोकलिप्स के आर्मर को चुरा के वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। उनका प्लान था एपोकलिप्स के माइंड को उसकी एबिलिटीज से अलग करना, लेकिन डॉक्टर डूम तो डॉक्टर डूम था, उसका अपना अलग ही प्लान चल रहा था। वो एपोकलिप्स को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वो ड्रैकुला को बोलकर एपोकलिप्स को कटवा देता है, जिससे एपोकलिप्स भी वैम्पायर बन जाए। और वैम्पायर बनते ही ब्लेड ने ड्रैकुला और एपोकलिप्स दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। और पीटर सोचता है कि अच्छा है कि मैं बच्चों को पीछे छोड़ आया। सूजन और रीड, टोनी और पेपर वापस मिलते हैं। मैग्नीटो फ्री हो जाता है और सारे हीरोज वापस अपने घर निकल पड़ते हैं। और डार्क एज कॉमिक का फाइनल पार्ट यही खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम ऐसी और भी एंटरटेनिंग कॉमिक्स को चाहते हो कि मैं नैरेट करूं, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2K लाइक्स। और इसी के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और मेरी डार्क और डिस्टर्बिंग सीरीज भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। व्यूज आएंगे तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।